दोस्तों, हमने आगे के वीडियो में तब याद तुम्हारी आती है, कवि रामनरेश त्रिपाठी, ये काव्य को देखा। अभी हमको आइडियल स्वाध्याय पोथी में तब याद तुम्हारी आती है, उसके सवाल के जवाब लिखना है। तो पहले तो कविता का अर्थ देखते हैं। पंछी सुबह में उठकर ऐसे चहचहाने लगते हैं कि जैसे वे खुशी के गीत गा रहे हो। कलियां अपने पंखड़ी रूपी दरवाजे खोलकर सोती हुई दुनिया पर मुस्कुराने लगती हैं। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती हैं। ऐसी अद्भुत सृष्टि देखकर इस जग की यह रचना करने वाला भगवान की क्या होती है, याद आती है। तो यहाँ बाद में वर्षा की बूंदें जब छमछम गिरती हैं और बिजली आकाश में चमचम चमकती है, मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। ठंडी हवा भी कहीं से ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती हैं। ऐसी अद्भुत सृष्टि को देखकर इस जगह की रचना करने वाले भगवान तुम्हारी याद आती है। तो ये हुआ काव्य का अर्थ। अभी हम देखते हैं कि इसके प्रश्न के उत्तर। तो आप अपनी आइडियल स्वाध्याय पोथी लेके बैठे होंगे। तो इसमें पहला सवाल है, आइडियल स्वाध्याय पोथी में पन्ना 48 48 48 48 ये आपको निकालना है। सुबह कौन खुशी के गीत गाते हैं? सुबह कौन खुशी के गीत गाता है? सुबह कौन खुशी के गीत गाता है? ए चिड़िया, बी लहरें, सी हवाएं और डी कलियां। और उत्तर हैं ए कौन चिड़िया। कौन खुशी के गीत गाती हैं? चिड़िया। कली का दरवाजा का अर्थ इस काव्य के संदर्भ में, कली का दरवाजा का अर्थ इस काव्य के संदर्भ में लिखें। तो इस काव्य में कली का दरवाजा पंखड़ी को कहा गया है। इस काव्य में कली का दरवाजा किसको कहा गया है? पंखड़ी को कहा गया है। दुनिया पर कौन मुस्कुराती हैं? दुनिया पर कौन मुस्कुराती हैं? दुनिया पर कौन मुस्कुराती है। ये क्योंकि मुस्कुराती है ये एप्रोप्रिएट वर्ड्स है, लेकिन मुस्कुराती है लिखा है इसलिए थोड़ा बहुत ये इधर उधर हो रहा है। मुस्कुराती है शायद ज़्यादातर, लेकिन मुस्कुराती है ये भी हो सकता है, क्योंकि हिंदी का अपना एक प्रभाव है। इसीलिए दुनिया पर कौन मुस्कुराती है, तो पत्तियाँ, कलियाँ, लहरें और डालियाँ। तो इसका बी जवाब है, यानी कि कौन? कलियाँ। कलियाँ क्या करती हैं? मुस्कुराती हैं। तो ये कलियाँ इसका क्या हुआ? जवाब हुआ। और कलियाँ दुनिया पर कब मुस्कुराती हैं? रात में, दोपहर में, सुबह में।
और शाम को, तो आएगा क्या आएगा, सी सुबह में। क्या आएगा, सुबह में। क्या आएगा, सुबह में। तो ये हुआ इसके हमारे जो वैकल्पिक जो प्रश्न थे। प्रश्न नंबर 4, कलियाँ दुनिया पर कब मुस्कुराती है, तो सुबह में। प्रश्न नंबर 5, पत्तियाँ दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्कुराती हैं, ये सही है या गलत, तो इसका जवाब है गलत। दरवाजे खोल खोल के नहीं, समझ लिए। तो यहाँ पत्तियाँ दरवाजे खोल खोल के नहीं ऐसा है, इसीलिए ये क्या हुआ, गलत हुआ, यानी गलत। तो इसके बाद खुशबू की लहरें सुबह को घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। खुशबू की लहरें, शब्द क्या है, खुशबू की लहरें। खाली जगह की लहरें लिखा है, तो इसके अंदर क्या आएगा, खुशबू की लहरें दौड़ लगाती हैं। आगे प्रश्न नंबर 7, प्रातःकाल होते ही हमें कौन सा दृश्य देखने मिलता है। प्रातःकाल होते ही हमें कौन सा दृश्य देखने मिलता है, तो लिखो, प्रातःकाल होते ही चारों ओर उजाला छा जाता है। चारों ओर उजाला छा जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और ठंडी हवा बहती हैं। प्रश्न नंबर 8, कवि को सुबह का दृश्य कैसा लगता है, क्यों। ये जवाब आपको दिया हुआ है, सिर्फ पढ़ना है, तो मेरे साथ आप भी पढ़ोगे। कवि को सुबह का दृश्य प्यारा लगता है। कवि को सुबह का दृश्य प्यारा लगता है क्योंकि चारों ओर नई ताजगी फैली हुई है। सभी में एक नई चेतना है। मौसम भी सुहावना होता है। कवि को सुबह का दृश्य कैसा लगता है, क्यों, तो लिखो, कवि को सुबह का दृश्य प्यारा लगता है क्योंकि चारों ओर नई ताजगी फैली हुई है। सभी में नई चेतना है। मौसम भी सुहावना होता है। प्रश्न नंबर 9, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं, तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं। चारों ओर नई ताजगी फैली हुई है। माफ करना। सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं। चारों ओर सूर्य की लालिमा छाने लगती हैं। और रात का अंधेरा दूर होने लगता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं। कलियाँ खिलने लगती हैं। हवा में फूलों में सुगंध फैलने लगती हैं। ठंडी ठंडी हवा बहती है। तो ये हुआ प्रश्न नंबर 9। अभी प्रश्न नंबर 10, सृष्टि की अद्भुत रचना देखकर कवि को किसकी याद आती है। तो सृष्टि की अद्भुत रचना देखकर कवि को सृष्टि के सृजनहार ईश्वर की याद आती है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 10 क्या हो गया, समाप्त हो गया।
अभी प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। कवि कहते हैं कि कलियां भी सुबह होने पर अपने दरवाजे अर्थात पंखड़ियां खोलकर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती हैं। कौन कौन? कवि कहते हैं कि कलियां सुबह होने पर अपने दरवाजे अर्थात पंखड़ियां खोलकर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती हैं। मुस्कुराने लगती हैं। और जैसे वे कहती हैं कि आलम छोड़ अपने काम में लग जा, आलस छोड़, कि जैसे कहती हैं कि आलस छोड़ अपने काम में लग जाओ। दोस्तों फिर से ये पढ़ता हूँ, ध्यान रखें। कवि कहते हैं कि कलियां भी सुबह होने पर अपने दरवाजे अर्थात पंखड़ियां खोलकर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती हैं, और जैसे वे कहती हैं कि आलस छोड़ अपने काम में लग जाओ। तो यहाँ हमारा पेज नंबर 48 क्या होता है? संपन्न होता है। अभी 49वें पेज में दिया गया है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती हैं। इसका अर्थ क्या है? तो कि कवि कहते हैं कि सुबह होने पर खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैलने लगती हैं। तो यहाँ ये क्या हुआ? ये प्रश्न नंबर 11 का पहला और दूसरा विभाग समाप्त हुआ। अभी प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कूक, कोयल की बोली। कोयल की कूक सभी को पसंद है। कूक, कोयल की बोली। लिखो, कोयल की कूक सभी को पसंद है। लिखते जाना है, नहीं लिखोगे तो मार्क कट जाएगी, इतना सोच के रखो। इरादा, विचार। वाक्य, मोनिका का इरादा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने का है। तरुवर, वृक्ष। तरुवर हमेशा छाया देता है। तरुवर, वृक्ष। तरुवर हमें छाया देते हैं। मुग्ध, मोहित। जादूगर का खेल देख सभी मुग्ध हो गए। मुग्ध, मोहित। जादूगर का खेल देख सब मुग्ध हो गए। गुजारिश, प्रार्थना। गुजारिश, प्रार्थना। वाक्य, आपसे गुजारिश है कि इस बालक को सहायता कर दें। आपसे गुजारिश है कि इस बालक को सहायता कर दें। यहाँ प्रश्न नंबर 12 समाप्त होता है। वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती हैं? सन सन, छम छम, डम डम, चम चम। तो कैसे? छम छम। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली खाली जगह कर जाती है, तो के चम चम, चमचम कर जाती हैं। प्रश्न नंबर 15, वर्षा होते समय आकाश में क्या दिखाई देता है? वर्षा होते समय आकाश में बादल और चमकती हुई बिजली दिखाई देती हैं। वर्षा होते समय आकाश में बादल और चमकती हुई बिजली दिखाई देती है।
16 वर्षा ऋतु में मैदानों, वनों और बाग बगीचों में क्या देखने को मिलता है? वर्षा ऋतु में मैदानों, वनों और बाग बगीचों में हरियाली लहराई दिखाई देती हैं। हरियाली छा जाती है। हरियाली दिखाई देती हैं। और प्रश्न नंबर 16, वर्षा ऋतु में मैदानों, वनों और बाग बगीचा में क्या देखने को मिलता है? वर्षा ऋतु में मैदानों, वनों और बाग बगीचों में हरियाली लहराती दिखाई देती है। पृथ्वी पर कब और कैसे हरियाली छा जाती है? पृथ्वी पर कब और कैसे हरियाली छा जाती हैं? पृथ्वी पर कैसे और कब हरियाली छा जाती हैं? तो इसका उत्तर है वर्षा ऋतु के समय पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। वर्षा ऋतु के समय पृथ्वी पर हरियाली छा जाती हैं। वृक्षों को पानी मिलता है। सूखे पौधे हरे हो जाते हैं। पेड़ों को जैसे नया जीवन मिलता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में ठंडी ठंडी हवा चलती है। आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं। वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है और मेढक की टर सुनाई देती हैं और मोर अपनी पंख फैलाकर नाचता है। तो दोस्तों, यहाँ पेज नंबर 49 आइडियल का क्या होता है? समाप्त होता है। आगे का पेज नंबर 50, जिसके अंदर 19वां प्रश्न है, ये कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? तो इसके अंदर धीमी, बरसाती, ठंडी और तेज। तो इसके अंदर होगा ठंडी। कौन सी होगी? ठंडी। तो यहाँ प्रश्न नंबर 19 समाप्त होता है। अभी प्रश्न नंबर 20, हे जग के खाली जग्या प्रभु, हे जग के खाली जग्या प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो इसके अंदर आएगा सृजनहार। लिखो, इसके अंदर आएगा सृजनहार। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21, कवि कब प्रभु को याद करने लगते हैं? तो उसका जवाब है, जब सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलिया की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, बरसात में बिजली चमकती है और
बूंदें गिरती हैं। जब ठंडी हवा मस्ती में चलती हैं, जब ठंडी हवा मस्ती में चलती हैं, तब कवि प्रभु को याद करने लगते हैं। तो ये हुआ आपका प्रश्न नंबर 21। 22 नीचे दी गई काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती हैं। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती हैं। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम आवाज़ करती हुई गिरती हैं और उसी समय आकाश में बिजली भी चमकती है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम आवाज़ करती हुई गिरती हैं। उसी समय आकाश में बिजली भी चमकती है। प्रश्न नंबर 2। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। कवि कहते हैं कि ठंडी ठंडी हवा कहीं से कवि कहते हैं कि ठंडी ठंडी हवा कहीं से आनंद उल्लास रूपी मस्ती ढोकर लाती है, यानी कि खींच के लाती है। ढोकर खींचना यानी कि लाना है। निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है खुशी। खुशी का समानार्थी अर्थ है आनंद। मैच जीतने पर पूरी टीम खुशी से उछल पड़ी। मैच जीतने पर पूरी टीम खुशी से उछल पड़ी। खुशबू, सुगंध। खुशबू का समानार्थी है सुगंध। खुशबू, सुगंध। सभी को फूलों की खुशबू पसंद होती है। सभी को फूलों की खुशबू पसंद होती है। बहुत ज़्यादा अधिक। बहुत ज़्यादा अधिक। जादूगर का खेल देखने बहुत लोग आए थे। जादूगर का खेल देखने बहुत लोग आए थे। मस्ती, आनंद, उल्लास। मस्ती, आनंद, उल्लास। प्रवास में सभी विद्यार्थियों ने बहुत मस्ती की। प्रवास में सभी विद्यार्थियों ने बहुत मस्ती की। सृजनहार प्रभु। सृजनहार प्रभु। सृजनहार ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की है। सृजनहार ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की है। याद, स्मृति। याद, स्मृति। राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। प्रश्न नंबर 24, पेज नंबर 50। कली खिली नहीं है। कली का लिंग परिवर्तन क्या होगा? कलियाँ। खिली नहीं है। कली, कलियाँ। चिड़िया, चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया। चिड़िया चहक रही हैं। चिड़िया चहक रही है। चिड़िया करने से यानी कि अनुस्वार करने से ये बहुवचन हो जाएगा और अनुस्वार निकल जाने से सिंगल चिड़िया हो जाएगी। चिड़िया, चिड़िया चहक रही हैं। दरवाजे खुले हैं। दरवाज़ा खुला है। आदमी दौड़ता है। आदमी दौड़ता है की जगह दौड़ते हैं आएगा। आदमी दौड़ता है। आदमी दौड़ते हैं। लड़कियां पढ़ रही हैं। लड़कियां पढ़ रही हैं बहुवचन है। अभी एक वचन में क्या होगा? लड़की पढ़ रही हैं। मैदान हरा भरा है।
मैदान हरे भरे हैं, एक मैदान नहीं, ज़्यादा मैदान। मैदान हरे भरे हैं, मैदान में नहीं, लेकिन उसके जो क्रियापूर्वक होगा, यानी कि उसके संबंधक, इसका संबंधक जो होंगे, इसमें क्या हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। हरा भरा हरे भरे, मैदान हरा भरा है, मैदान हरे भरे हैं। बिजली चमकती हैं, बिजलियाँ, बिजली बिजलियाँ, बिजलियाँ चमकती हैं। खेत में धान्य भरपूर हैं, खेतों में धान्य भरपूर हैं, खेतों में धान्य भरपूर है। वसंत में कोयल की कूक सुनाई देती हैं, वसंत में कोयलों की कूक सुनाई देती है। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न नंबर 24 समाप्त हुआ और पेज नंबर 50 भी समाप्त हुआ। अभी पेज नंबर 51 पर यानी कि 51 पे, तो उसमें क्या लिखा है, विरोधी शब्द दीजिए। विरोधी शब्द लिखिए, खुशी गम। खुशी का विरोधी शब्द क्या होगा, गम। खुशबू बदबू, खुशबू बदबू। बाहर अंदर, बाहर अंदर। तो ये हुआ विरोधी शब्द। अभी ये था प्रश्न नंबर 25। अभी प्रश्न नंबर 26। इसके अंदर आप देखो 26 में क्या 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 बोला गया है। निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, मुस्कान, चांद, मैदान, कलियां, उठकर। मुस्कान, चांद, मैदान, कलियां, उठकर। तो पहले आएगा स्वर, बाद में आएगा व्यंजन। अ आ इ ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम अह। बाद में आएगा कह ग अंग, च छ ज ञ, ट ठ ड ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श स स, ह अ अक्षर न। इसके अंदर आएगा काना। काना के बाद आएगा क्या, मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा। बाद में क्या आएगा, रसोई, दीर्घई, कने कई नहीं क, कने कानो का, कने रसवो को, यानी नहीं, बाद में क्या आएगा, रसवो, दीर्घो, एक मात्रा, दो मात्रा, कानो मात्रा, कानो दो मात्रा, और माथे बिंदु और अह। तो इसी तरह ये क्या होगा, शब्द को लाइन बंद यानी क्रमबद्ध करना है। तो पहले आएगा उठकर, बाद में आएगा कलियां, बाद में आएगी चांद, बाद में आएगा मुस्कान और बाद में आएगा मैदान। सामने लिखा ही हुआ है। तो ऊ क्यों पहले आया, क्योंकि वो स्वर है। क ख ग घ में क पहले है, चांद की दूसरी लाइन में, इसके बाद म है और चले म दोनों होने से मुंह पहले आता है और मैं बाद में आता है, इसलिए ये इसी तरह हुआ। कूक, इरादा, तरुवर, मुग्ध, गुजारिश। तो इरादा क्योंकि स्वर, कूक क, गुजारिश ग, तरुवर त और मुग्ध म। तो इसी तरह ये निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो लिखा गया, शब्द को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए, यानी इधर उधर उसको दिया है, उसको ठीक करना है। जीवन जल है ही, तो ये क्या होगा, जल ही जीवन है। रंग कौन फूल भरता में है, फूलों में रंग कौन भरता है। बादल चमकती क्यों बिजली है में, बादल में बिजली क्यों चमकती है। तो ये हुए अर्थपूर्ण वाक्यों, यानी कि शब्द को इकट्ठे कर देने से वाक्य नहीं बनता। ये आपको बताया गया है। पहले कर्ता, बाद में कर्म और बाद में क्रियापद। कर्ता, कर्म, क्रियापद और क्रियापूर्वक, ये होने से ही वाक्य बनता है, ये आपको बताया गया है। जब बहुत दौड़ लगाती हैं, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं। जब बहुत सुबह, बहुत यानी जल्दी, बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर में बाहर आदौड़ लगाती है। तो ये काव्य पंक्ति पहली पूर्ण हुई।
जब जब ठंडी ठंडी हवा कहाँ से, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, मस्ती ढोकर लाती है जग के सर्जन, हे जग के सृजनहार प्रभु, जग के सर्जनहार प्रभु, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो यहाँ पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 51 समाप्त होता है। 52वें पेज के ऊपर आपको वर्षा ऋतु के बारे में 10-12 वाक्यों में निबंध लिखिए। तो लिखो, उत्तर भारत में मुख्य 3 ऋतुओं में वर्षा ऋतु एक है। भारत में मुख्य 3 ऋतुओं में वर्षा ऋतु एक है। यह हर साल गर्मी के मौसम के बाद जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक रहती है। आपको अंदर देख के लिखना है, इसीलिए मैं एक ही बार बोल रहा हूँ। नहीं आपको कुछ समझ में आता तो यहाँ सामने लिखा ही हुआ है, तो इसके अंदर से लिखना है। समझ में आया? जो नहीं लिखा होगा वो 2 बार बोलूँगा, लिखा है मैं एक ही बार बोलूँगा, यानी आपका ध्यान अंदर रहे। जब मॉनसून आता है तो आकाश में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है और ठंडक का एहसास होता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। नदी और तालाब पानी से भर जाते हैं। नदी और तालाब पानी से भर जाते हैं। आकाश में इंद्रधनुष देखने का बेहतरीन यानी कि बेहतरीन यानी कि बहुत मजा आने का मौका, बेहतरीन मौका मिलता है। मोर अपने पंख फैलाकर झूमने लगते हैं। मोर अपने पंख फैलाकर झूमने लगते हैं। इस धरती पर मौजूद हर जीव जंतु, इस धरती पर मौजूद हर जीव जंतु एक नए जीवन का अनुभव करता है। किसानों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वे अपने खेतों में हल चलाते हैं। हमारे देश के लिए वर्षा ऋतु बहुत उपयोगी है। हमारे देश के लिए वर्षा ऋतु बहुत उपयोगी है। तो यहाँ हमारा ये आइडियल का चित्रपाठ 1 और जब याद तुम्हारी आती है, ये दोनों समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपके दोस्त, आपके सह-अध्यायी अतुल याग्निक को इजाज़त दीजिए, रजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।